उठना बैठना चलना फिरना लेटना सोना सब कुछ छानबीन करता है। कौन करता है? प्रभु करता है। प्रभु हमारे क्या है? सीसीटीवी है। हम लोग देखते हैं ना सीसीटीवी में कोई चोर आता है, चोरी करता, भागता, मारता, काटता, क्या करता, वो सारे सीसीटीवी में उड़ जाता। लेकिन हमारा परमेश्वर सीसीटीवी है, हमारे आपका सीसीटीवी। हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे क्या नहीं जा रहे, क्या कर रहे नहीं कर रहे, सब कुछ हमारे छानबीन करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको चुना है, हमें आपसे प्यार किया, इसीलिए हमें आपको छानबीन करता। और जगत के सारे लोगों को छानबीन नहीं करता। जितने जगत संसार में बहुत ही लोग है, प्रभु ने उन लोग को उतना छानबीन उन लोग को ऊपर उतना ध्यान नहीं करता जितने ने हमारे आप को ध्यान। तो प्रभु ने हमारे आप को सब कुछ छानबीन करता, सब कुछ देखभाल करता। इसीलिए हमें और आपको परमेश्वर के आत्मा का अधीन में रहना, परमेश्वर की संगति में रहना और परमेश्वर के डर भय में पवित्र उनके वचन के मुताबिक रहने से प्रभु हमें आत्मा यिर्मयाह की पत्री 17 अध्याय 10 पद, यिर्मयाह 17 अध्याय 10 पद। मैं यहोवा मन की सोच था और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उनकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। हाँ, प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। हम क्या काम कर रहे, क्या कर रहे, प्रभु हमें वो फल देता। आप क्या कर रहे, आप क्या काम कर रहे, आपको क्या हो रहा, वो फल आपको मिल रहा। हम आपको फल नहीं देंगे, आप हमको फल नहीं दीजिएगा, लेकिन परमेश्वर हमारा फल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें देखता है हमें क्या उठना बैठना चलना फिरना, हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, हमारे जो फल है परमेश्वर के हाथों में है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सचमुच प्रभु महान परमेश्वर है और उस परमेश्वर हमारे साथ देने वाला परमेश्वर है। हमारे आपके सबका परमेश्वर वही है। अगर हम परमेश्वर को सचमुच अपने हिस्से से, अपने दिल से, अपने मन से उनका सेवा करें और उन पर चले और उन पर विश्वास करें, उनके पास सब कुछ संभव है। वो सब कुछ असंभव काम को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। हम पहले यूहन्ना 3 अध्याय 20 पर, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है हमारा। वो हमारा मन का परमेश्वर क्या, परमेश्वर ने क्या कहा? पहले तो कोरिन्थी 3 अध्याय 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर में वास कर रहा और परमेश्वर तुम्हारे अंदर में है। परमेश्वर हमारे ऊपर कोई यहाँ पर नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर में, आपके अंदर में है। कि मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हूँ, मैं और परमेश्वर के खरीदा हुआ, परमेश्वर ने हमें आपको उनके लहू से खरीद लिया। मैं परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के घर हमारे अंदर में, मेरे अंदर में सब कुछ परमेश्वर है। हमारे शरीर में नहीं है, हमारे ऊपर में नहीं है, हमारे टिल डोल में नहीं है, हमारे पैसे कौड़ी में नहीं है, हमारे धन दौलत में नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन के अंदर में। अगर हमारे मन के अंदर में परमेश्वर को रखूंगा और परमेश्वर भी हमारे मन के अंदर में रहेगा तो मैं बहुत ही फल ला सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। परमेश्वर के पास सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है, हमारे मन के अंदर में रहता है, वो सब कुछ हमारे मन के बातों को जानता है। क्या तुमने पहले यूहन्ना 51 अध्याय 17 पद में कहता, टूटे हुए मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, परमेश्वर के ये मन को चाहता। परमेश्वर हमारे आपसे धन दौलत पैसा कौड़ी हमारी ये सारी चीजें नहीं चाहता, बल्कि हमारे मन क्या है, हमारे मन के दुख परमेश्वर से खोल कर कहो और वो परमेश्वर हमारे आप का सुनने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है, जिस परमेश्वर को हम लोग आराधना करते, जिस परमेश्वर को हम लोग सेवकाई करते, जिस परमेश्वर को हम लोग प्रार्थना करते, वो परमेश्वर हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हर एक असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है। आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो का परमेश्वर है जो परमेश्वर की आराधना करते, जो परमेश्वर की सेवकाई करते, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते, जो परमेश्वर के राह पर चलते, वो सारे लोगों का परमेश्वर वो यीशु मसीह है। और उस महान परमेश्वर का हम जितने आदर करेंगे वो परमेश्वर हमारे भी आदर करे, क्योंकि हमारे सब कुछ जानता। हम यूहन्ना की पत्री 21 अध्याय 17 पद। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उनसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। यूहन्ना पतरस को परमेश्वर ने 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? दूसरा बार, पहला बार पूछा तो मुझसे प्रेम करता, हाँ पिता मैं तुझसे तो प्रेम करता।
मैं तो प्रभु ने क्या बोला, तो हमारे भेड़ों को चढ़ाओ। फिर दूसरा बार जब पूछा तो क्या तुम मुझसे प्रेम करता? हाँ प्रभु मैं तो तुझसे प्रेम करता है, तो तुम हमारे लोगों को चढ़ाओ। और तीसरा जब परमेश्वर ने पूछा पतरस को, तो पतरस ने घबरा दिया। अरे ये तीसरा बात क्यों पूछ रहा? परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि पतरस ने हमें छोड़कर चल जाएगा और 3 बार मुर्गा डाल देगा। पतरस ने छोड़ के चल जाएगा, वो हमें जब परमेश्वर को पकड़ा जाएगा, वो क्या करे, आपके पास ताकत रहेगा, मैं परमेश्वर को नहीं जानते। प्रभु को मालूम था परमेश्वर का पतरस के जीवन को, पतरस को उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ, और वही परमेश्वर पतरस का परमेश्वर हमारा आपका भी परमेश्वर है। हमारे आपके मन को जानते हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हमारा क्या मन के दुख लेकर बैठे, क्या मन के चिंताओं को लेकर बैठे, क्या मन के कष्ट लेकर बैठे, क्या मन के परेशानियों को लेकर बैठे। परमेश्वर यहाँ पर हमारे साथ नहीं है, बल्कि आपके मन के अंदर में आपके मन की आवाज को सुनने चाह रहा। आप मन से ने प्रार्थना किया, इसलिए ने क्या किया, अरे ये तो दाखरस पिया हुआ, ये तो मधुरा पिया हुआ, ये तो नशा में है। नहीं, उसने कहा कि नहीं मैं दाखरस नहीं पिया, मैं मधुरा नहीं पिया, मैं नशा में नहीं हूँ। मैं अपना मन के बातों को, मैं मन के दुख को, मन के कष्ट को परमेश्वर से खोल कर कह रहा हूँ। मैं चिल्लाकर नहीं कह रहा हूँ, मैं आस्ते आस्ते कह रहा हूँ। वो परमेश्वर हमारे गुप्त का परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे जानने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर से हमें कह रहा वो सुन रहा हमारे। लेकिन इलिया ने नहीं सुन रहा, इलिया ने गलत सोच लिया कि ये दाखरस किया हुआ। हाँ, परमेश्वर आपके मन के बातों को सुन रहा है। आवाज नहीं चाहिए परमेश्वर को चिल्ला के मत बोले, अपने मन को आस्ते आस्ते से परमेश्वर ये हमारे काम है, ये मेरा दुख है, मेरे ये परेशानी है, ये बीमारी है, ये गरीबी है, ये सारी चीजें परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर आपका सुनेगा, आपके पास परमेश्वर यहाँ पर बैठे। इसीलिए परमेश्वर ने 17 पद में कहते हैं यूहन्ना की पत्री में, तू चाहता लेकिन शरीर कमजोर है, हमारे शरीर के दुर्बल के वजह से प्रभु मैं नहीं कर सक रहा हूँ। आज मैं तो चाहता मैं आपका सेवा करूँ, मैं आपसे प्रार्थना करूँ, मैं आपको ये करूँ, मैं आपको वो करूँ, मैं आपको सब कुछ करूँ, लेकिन करने नहीं दे रहा। हमारे शरीर दुर्बल के वजह से, शरीर के कमजोरी के वजह से, शरीर के बीमारी के वजह से, शरीर के ये सारी चीजें की वजह से प्रभु मेरे आत्मा नहीं उठ रहा। लेकिन मेरे परमेश्वर तू तो जानता मेरे आत्मा प्रभु तुझसे लगाव है, मेरे आत्मा तुझसे बना हुआ। प्रभु मैं चाहता हूँ तेरे सेवकाई करने के लिए प्रभु हमें बल दीजिए। परमेश्वर से बल मांगना है, ताकत मांगना है, प्रभु से शक्ति मांगना है, प्रभु हमें देगा। प्रभु हमारा देने वाला परमेश्वर। हम प्रिय के साथ 5:1-5 पर हन्नानिया ने सफेरा दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, एक भूमि था और वो भूमि परमेश्वर का दिया हुआ था। लेकिन वो भूमि जब उन लोग ने बेचा है और वो भूमि का कुछ पैसा रख लिया अपने पास, और जब रखा पतरस को मालूम पड़ गया परमेश्वर पतरस के दास था और पतरस के परमेश्वर के आत्मा उनके अंदर में था। और इसीलिए जब पतरस के पास लेकर गया है तो पतरस ने जान गया ये कुछ पैसा रख छोड़ा। जब पैसा रोक छोड़ा है तो उसने कहा, क्या कहा कि तेरे मन में क्यों शैतान ने काम किया है, तू क्यों हमसे झूठ नहीं बोला? तू किससे झूठ बोला? परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हाँ, जो पवित्र आत्मा से प्रभु से झूठ बोला तो उसने क्या हुआ, उसने खत्म हो। हाँ, परमेश्वर हमारे मन के बात को जानते, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, कितने सेवा काय कर रहा हूँ, कितने क्या कर रहा हूँ। और परमेश्वर हमें उपकार देने वाला परमेश्वर, हमें परमेश्वर मारने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर के जब हम विरुद्ध में करेंगे, परमेश्वर को प्रार्थना के विरुद्ध में करेंगे तो पवित्र आत्मा हमसे वो पलटा देगा, प्रभु हमसे पलटा देगा। इसीलिए परमेश्वर ने हन्नानिया से कहा, तू क्यों हमसे झूठ नहीं बोले, बल्कि तू परमेश्वर से झूठ बोला। तुम्हारे मन में ये बात कैसी कहा, तो परमेश्वर के लोग, लेकिन परमेश्वर के सच में प्रभु महान परमेश्वर है। वो प्रभु सब कुछ जानता, हमारे आपके वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मैं पूरे मन तक से हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हो सकता है आपके जितने भी कष्ट, जितने भी दुख, जितने सालों का प्रार्थना आपका मन का लेकिन नहीं हुआ, आप सच कुछ परमेश्वर को अपने हृदय से खोल कर कहिए, प्रभु मैं तो इतने साल प्रभु प्रार्थना किया हो, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ प्रभु, मैं अपने मन तन से कर रहा हूँ प्रभु, मेरे मन के दुख से कर रहा हूँ, मेरे मन के कष्ट से कर रहा हूँ प्रभु। आज मेरी ये प्रार्थना विनती को सुनिए और मुझे तुम उत्तर दीजिए। हाँ, वो परमेश्वर हमें आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें आपको सहायता मदद करने वाला परमेश्वर है। 2 शमूएल 7:20 पर हम तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। हे प्रभु यहोवा, मैं तुझसे और क्या कहूँ प्रभु, तू तो अपने दास को सब कुछ जानता है। प्रभु आपका हमारा परमेश्वर का दास दासी है, हमारा परमेश्वर का बेटा बेटी है, हमारा परमेश्वर के चुने हुए बेटा बेटी है। मैंने तुझे चुन लिया, तूने मुझे नहीं चुना।
परमेश्वर ने हमें आपको चुना, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर के पास समय दे रहा हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर के आशीष को लेने का आया हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर के आत्मा यहाँ पर उपस्थित है और परमेश्वर के शांति, चंगाई, आशीष, आनंद, खुशी यहाँ से हम लेकर जाने जा रहे। इसीलिए मैं परमेश्वर के पास आकर, परमेश्वर के भवन में आकर, परमेश्वर के मंडली में आकर मैं अपने मन के बातों को खोल कर कह रहा हूँ, अपने मन के दुख को, मन के परेशानियों को, मन के प्रार्थना को मैं परमेश्वर से कह रहा हूँ और वो परमेश्वर हमारे सुनने वाला परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारा मुंह खोलने के आगे मुझे मालूम है तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारा मुंह खोलने के आगे मैं जानता हूँ तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हारे मुंह खोलने के आगे सब कुछ, मेरे मुंह खोलने के आगे परमेश्वर जान जाता है, तुम्हारे मांगने के आगे मुझे मालूम है। और यहाँ पर पतरस से प्रभु ने कह रहा है, हे प्रभु दाऊद को तू तो सब कुछ जानता है। दाऊद ने कह रहा है परमेश्वर से, प्रभु तेरे चरण में बैठे, तेरे उपस्थिति में बैठे, तेरे आत्मा का अधीन में बैठे, ये तेरे उपस्थिति यहाँ पर, क्योंकि तूने वादा किया प्रभु जहाँ 2 व 3 मेरे नाम से होते उसके बीच में मैं होते, जहाँ परमेश्वर के सभा में परमेश्वर उपस्थित होते, परमेश्वर के एक वादा पूरा होता है और वो परमेश्वर आज हमारे है, वो परमेश्वर आपके है, वो परमेश्वर हमारे परिवार के परमेश्वर, आपके परिवार के परमेश्वर, सबों का परमेश्वर है। आज प्रभु से बोलिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु के पास अपने मन के बातों को खोल कर कहिए, हाँ प्रभु आज इतने साल से मैं आपके पास आ रहे, प्रभु आपके सेवकाई कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन हमारे एक ही गिनती रह गया, हमारी ये पूरा नहीं हुआ।